नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हेमलता भारती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कुछ हेरिडेटरी आई की बीमारियां बताई थी। उसमें से एक है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इसे हम रतौंधी भी कहते हैं। आज इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि जब फैमिली में ये होता है तो बच्चों में आने की चांसेस होती है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या रतौंधी होता क्यों है और है क्या ये। तो हमारे आई में दो तरह के सेल होते हैं, रॉड एंड कोन। रॉड जो होता है वो हमें अंधेरे में देखने में हेल्प करता है, और कोन सेल के थ्रू हम, जो कि 3 टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है कोन का, उसके थ्रू हम डे लाइट में देखते हैं या फिर कलर्स हम पहचान पाते हैं। तो जब रॉड सेल प्रॉपर नहीं होता है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ऐसी चेंजेस जिनके कारण हमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो सकता है। तो आरपी के केस में होता क्या है कि रॉड सेल अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करता है, और जब रॉड सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो वो पेशेंट जो होता है डार्क में अच्छे से प्रॉपर नहीं देख पाएगा। तो यही होता है रतौंधी। दिन में वो अपना प्रॉपर काम कर रहा है, बट नाइट में जहाँ पे लाइट डिम है, अंधेरे में उसको देखने में प्रॉब्लम होगी। ये तो हुआ कि है क्या ये प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि जो आरपी के पेशेंट है वो ऐसा नहीं है कि वो दिन में नहीं देख पाते हैं, वो सिर्फ रात में उनको देखने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब सेकेंड आते हैं कि इसके सिम्टम्स कैसे हैं, क्या है। सिम्टम्स तो अब इटसेल्फ इनके नाम में है कि रात में पेशेंट को देखने में प्रॉब्लम होगी। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में पेशेंट का पेरिफेरल विजन काफी कम हो जाता है। वो अपने से सेंटर में जो चीजें होती है उनको ही वो प्रॉपर देख पाते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है ये पेरिफेरल का विजन और भी काफी कम होते जाता है। सेकेंड सिम्टम है कि आंख के अंदर कुछ वेसल्स पाए जाते हैं। साइन कहिए इसको आप, सिम्टम तो हम अगर लोकल लैंग्वेज में कहें तो जो पेशेंट बताता है, और साइन वो होता है जो हम डॉक्टर्स देखते हैं तो हमें वो फाइंडिंग्स मिलते हैं। तो जब हम उस पेशेंट का आई का एग्जामिनेशन करेंगे तो आंख का जो वेसल्स होता है काफी पतला होता है। नॉर्मल पेशेंट्स, नॉर्मल लोगों के आई से काफी पतला उनके आई का वेसल्स होता है। थर्ड होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है उनको ज्यादातर नाइट में देखने में प्रॉब्लम होगा ये। और ऐसा नहीं है कि हर रतौंधी जो होता है वो एक एज के बाद जाने के बाद उसमें पूरी तरह से पेशेंट ब्लाइंड हो जाए, अंधा हो जाए, ऐसा बहुत ही कम होता है। अगर परसेंटेज में जाए तो काफी कम है, 10% से भी कम होते हैं ऐसे पेशेंट। तो अगर ऐसी बीमारियां किसी को है तो डरने की भी कोई बात नहीं है, बट हाँ प्रॉपर टाइम पे इसका आइडेंटिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप शर्म से बताएं नहीं और काफी लॉस हो जाए, उसके बाद फिर आप डॉक्टर के कंसल्ट में आए। उससे अच्छा है कि प्रॉपर एक आप, अगर आपके फैमिली में किसी को है तो प्रॉपर 5 इयर्स में आप अपने बच्चों का आई एग्जामिनेशन करवाएं। और अगर आरपी के स्पिक्यूल्स मिलते हैं, मतलब आंख के पर्दे में ब्लैक पिगमेंटेशन मिलता है, तो डॉक्टर उसी समय पेशेंट को और उनके अटेंडेंट को एक प्रॉपर एडवाइस दे देते हैं, व्हाट दे हैव टू वियर, व्हाट दे हैव टू डू। तो हम डॉक्टर के कंसल्ट से आरपी के प्रोग्रेशन को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, या फिर अपने डे टू डे लाइफ में कहिए तो हम थोड़ा कंफर्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि वो जितनी जल्दी पता चलेगा उतनी जल्दी हम उसके लिए अपने लाइफ को थोड़ा कंफर्ट जोन में डालने के लिए विजुअल एड वगैरह का यूज करके पेशेंट को सारी बातें क्लियर बताई जा सकती है। अब इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं। आरपी का सैड थिंग ये है कि आरपी कंप्लीटली क्योरेबल कभी नहीं है। अभी तक ऐसा कोई भी इलाज, ऐसा कोई भी इंजेक्शन और टैबलेट नहीं निकला है, ऐसा कोई भी ग्लास नहीं निकला है जिससे आरपी को हम ठीक कर सकते हैं। तो जितना जल्दी पता चले हमें अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग विजुअल एड्स को यूज करना चाहिए। अब हुआ कि विजुअल एड्स क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझाएंगे इसको तो लो विजन एड्स में हम ऐसा ग्लासेस यूज करते हैं, या फिर मैग्नीफायर यूज करते हैं, या फिर टेलीस्कोपिक ग्लासेस यूज करते हैं, जिससे हम कुछ हद तक जो हमारा बैरियर है वो हमारा रिकवर हो जाता है। सपोज कि आरपी का पेशेंट है, काफी दूर का चीज नहीं देख पा रहा है, तो हम लोग उस केस में उसको टेलीस्कोपिक
विजन या ग्लासेस देंगे तो एटलीस्ट वो कुछ हद तक स्कूल्स में जाकर के एजुकेशन वगैरह ले सकते हैं। अगर एडल्ट है और उनको चलने वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है तो हम उनको ये एक्सरसाइज बता सकते हैं कि वो अपने साथ में इवनिंग के बाद हमेशा टॉर्च को रखे, और जब भी नाइट में वो कहीं मूव करे तो टॉर्च के हेल्प से उनको काफी रिलीफ मिलता है। ये हम हर आरपी के पेशेंट्स को बताते हैं। और जब उनके पास विजन है उसी समय वो कुछ एक्टिविटीज ऐसा कर सकते हैं, किसी स्टिक के हेल्प से वो जहाँ भी घर में रहते हैं, जहाँ भी कंफर्टेबल वो जॉब करते हैं, वहां पे वो अपने स्टिक के थ्रू, जब उनका कुछ आई का विजन है तो वो जहाँ रहते हैं या फिर जहाँ जॉब करते हैं वहां पर वो पूरा मेजर करके अपना हैबिट डेवलप कर सकते हैं कि कितने स्टेप्स पे स्टेयर्स है, कहाँ कितने स्टेप्स के बाद रूम है। तो ये काफी कंफर्टेबल रहता है। सेकेंड, आजकल ऐसा कंप्यूटर आता है जो ऑडियो विजुअल दोनों होता है। जैसे कि हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो बोलता नहीं है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स के लिए एक ऐसा कंप्यूटर आता है कि आप अगर ए प्रेस कर रहे हो तो वो वहां से आवाज आएगी कि वो ए है। तो वो कंप्यूटर भी काफी हेल्पफुल होता है उनके करियर को बूस्टअप करने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए। तो ऐसी काफी जानकारियां हैं जिससे हमारे डॉक्टर फील्ड ने, साइंटिस्ट फील्ड ने ये आरपी को कुछ हद तक क्या मैं कहूंगी, काफी हद तक कंफर्टेबल कर दिया है। अगर किसी को है तो भी ये परेशान होने की बात नहीं है, और होप्स हो कि आने वाले 4 से 5 साल में इसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट निकल जाएगा। बट अभी कुछ वैसा खास ट्रीटमेंट नहीं। अभी स्टडी भी चल रही है। विटामिन ए को एक हद तक कहा जाता है कि प्रोग्रेशन ये थोड़ा स्लो करता है, बट ये कहीं भी कंफर्मेटरी नहीं है। बट हाँ, वी कैन टेक द विटामिन ए फॉर द रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेगुलर आई चेकअप कराएं, विजुअल एड्स का यूज करें तो काफी हद तक आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। आई थिंक आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल रहा। धन्यवाद।